खिते की सूरत हाल के बायस पाकिस्तान में पहले भी महंगाई के काफ़ी असरात हमें देखने को मिले। ताहम पहले अब हुरमस का मामला हल हुआ तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होना शुरू हुई, जिससे तवक्को जाहिर की जा रही थी कि पाकिस्तान में अब इन्फ्लेशन भी कम होगी। लेकिन हुकूमत ने एक सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे लाने के बाद मजीद कमी की बजाय अब पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का सिलसिला शुरू कर दिया। इसी दौरान अब हुरमस पर सूरत हाल दोबारा कशीदा हुई और अब आइंदा हफ्ते ये तवक्को की जा रही कि शायद रिफाइंड प्रोडक्ट्स और खाम तेल दोनों की कीमतों में शायद इजाफा हो। सिचुएशन क्रिटिकल है, कोई रिलीफ के आसार दिखाई नहीं दे रहे। ताम महंगाई है कि मुसलसल बढ़ती जा रही है। हुकूमतों का दावा है, सूबाई और वफाकी हुकूमत का बिलखसूस के गंदम की पैदावार का हदफ हासिल किया गया, लेकिन हम देखते हैं कि मुल्क भर के अंदर आटे की कीमतों में इजाफा हो रहा है। 20 किलो आटे का थैला 1250 रुपये महंगा हो चुका है। ये माजरा क्या है, आवाम को रिलीफ कब मिलेगा, मौशी इशारे क्या बता रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मौशियत हैं डॉक्टर जासिम अनवर साहब। जासिम अनवर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, आलमी मार्केट के मुताबिक हमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बिलखसूस पेट्रोल की कीमत में 11 जुलाई से रिलीफ नहीं मिला। आइंदा हफ्ते कीमतें बढ़ने का इम्कान है। अफरात ज़र इस उम्मीद के साथ कम होनी थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होंगी। हुकूमत एक स्पेशल पेट्रोलियम प्राइसेस का स्टेबलाइजेशन फंड भी कायम करके बैठी हुई है। पेट्रोलियम लेवी का भी एक रास्ता मौजूद है। इस सिनेरियो के अंदर आपको क्या लगता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कुछ मजीद नीचे आएंगी या इसी लेवल पर रहेंगी, और अगर इसी लेवल पर रही तो अफरात ज़र का क्या बनेगा? सर देखिए, हमें तो सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस, अफरात ज़र या जो इन्फ्लेशन का इसका रिलेशनशिप है कि और आलमी मंडी में डिमांड एंड सप्लाई का क्या कॉन्सेप्ट चल रहा होता है। देखिए, ये सिर्फ पाकिस्तान की मईशत का ताल्लुक नहीं है, इसके साथ पूरे सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट और बाकी कंट्रीज भी जो जहाँ जहाँ ये हुरमुस के रूट यूज हो रहे हैं, ये सेंट्रल एशियन जो ऑयल सप्लाईज यूज कर रही हैं, ये इवन मिडिल ईस्ट की जो मेजर सोर्सेज है ईरान की तरफ से, वहां वहां पे ये सब के सब बड़ी बुरी तरह फ्लक्चुएट हो रहे हैं। अब हम अगर अपने पाकिस्तान की ऑयल प्राइसेस, लेवीज वर्सेस उन कंट्रीज की जो पाकिस्तान की जीडीपी के मुताबिक मोर और लेस सेम है, सच एज हम ये इंडोनेशिया की तरफ चले जाते हैं, श्रीलंका, नेपाल इस तरफ जाएं, या इवन हम ऊपर चले जाएं मिस्र की तरफ, या और जो हमारी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, तो पाकिस्तान की इन्फ्लेशन इन तमाम कंट्रीज की निस्बत कम रही। इस शदीद क्राइसिस के बावजूद पाकिस्तान के पास जो इंटरनेशनल लेवरेज आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर मौजूद था कि किस हद तक हम लेवी दे सकते हैं, किस हद तक हम बढ़ा सकते हैं, वो सारी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने के बाद आपने देखा होगा कि जंग के पहले 3-4 माह में जितनी आलमी मंडी में प्राइसेस ऊपर गईं, पाकिस्तान में उतना हमने ऑयल प्राइसेस को ऊपर जाते हुए नहीं देखा। मैं कंपैरेटिव बात करूंगा, विद इन द कंट्री प्रीवियस जो रेट्स हैं उनके साथ कंपेयर नहीं कर रहा, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त क्राइसिस का शिकार है। अब उसके साथ साथ देखिए, जंग जो अभी जारी है, पीस प्रोसेस जारी है, पाकिस्तान मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है, लेकिन स्टिल बीच में एक्सटर्नल फैक्टर्स जो इस पीस निगोशिएशन को, इस अमन को होता हुआ नहीं देखना चाहते, तो वो कोई ना कोई बीच में ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो सर, ये अब हुरमुस की जो ताजा तरीन सूरत हाल है, सिचुएशन दोबारा एस्केलेट हुई है, ये अब नेक्स्ट वीक में दोबारा आलमी मार्केट के ऊपर इसका इम्पैक्ट आ सकता है प्राइसेस बढ़ने के हवाले से? जी देखिए, जैसे आपने देखा होगा, ट्रंप जब भी कोई उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है कोई ऐसा बयान देती है तो आलमी मंडी में प्राइसेस जो है वो, अगर पॉजिटिव बयान है तो वो नीचे आना शुरू हो जाती हैं, अगर ऐसा बयान है कि जी वी विल फाइट या जो इस तरह की वो बातें हो रही होती हैं, तो उसे फ्लक्चुएट करती हैं चीजें। अभी एक्सपेक्टेशन ये है कि जो इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट भी गिरेगी और ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगी, और ये आप ट्रेंड अगले 2-4 दिनों में देख लेंगे। अब अगर हम इन फोरकास्टिंग जो हमारी वजारत पेट्रोलियम है और हमारे सीनियर जो प्लानिंग के लोग बैठे हैं, फाइनेंस डिवीजन के लोग बैठे हैं, जो इस चीज को बड़े बाकायदगी से, बड़े पेचीदगी से देख रहे होते हैं, उन्होंने ये एक ऐसी मुस्तहकम सिचुएशन अडॉप्ट करनी होती है कि अगर अल्लाह ना करे कि अभी 9 रुपए की लेवी बढ़ाना शायद आगे की 100 रुपए की लेवी से हमें बचा ले। तो ये चीजें जो है ना, हमारी आलमी मंडी के साथ ट्रंप के बयानात, वॉर की इमर्जिंग सिचुएशन, अभी हमें ये लग रहा है कि शायद के कुछ प्राइसेस ऊपर जाएंगी, कुछ ऑयल की सप्लाई की शॉर्टेज सामने हमें करना पड़ेगा। वाइल इन द मीन वाइल जो हमारे करंट कंट्री के रिजर्वायर्स हैं या जो ज़खायर हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं पोर्ट्स में, जो इस वक्त सप्लाई चेन में है, इंशाल्लाह
वो इतने सफिशिएंट है बिल्कुल कि ठीक, हम इस प्राइस को बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट ना होने दें। बिल्कुल ठीक, और मोस्ट लाइकली शायद कम भी हो, अगले जुमे को हम इसको मजीद कम होता हुआ देख भी रहे हैं। बिल्कुल ठीक, तो ये एक फ्लक्चुएशन 10-15 रुपए 12 रुपए आगे पीछे बिल्कुल रहेगी। ठीक, बिल्कुल ठीक। अब एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि जी महंगाई महंगाई का देखें, सर ऑयल की महंगाई के प्राइस का साथ ये ताल्लुक थोड़ा सा डायरेक्टली ये सर ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर से है। एक क्वेश्चन जरूर ले ट्रांसपोर्ट लें। सेक्टर महंगाई के हवाले से आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हुकूमतें सूबाई और वफाकी हुकूमत ये दावा करती है कि हमने गंदम की पैदावार का हदफ हासिल किया और जो स्टॉक्स हैं वो सफिशिएंट है, कीमत बढ़ रही है, रुक नहीं रही। ये ओवर प्रॉफिटिंग हो रही है या कोई इसके अंदर होर्डर जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं, ये क्या वजह है? और महंगाई का ट्रेंड आने वाले दिनों में आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, गंदम की प्राइस का ताल्लुक एक तो उसकी प्रोडक्शन के साथ है, लेकिन उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट सेक्टर और जो उसकी बीच में हम खाद यूज करते हैं उसके साथ भी होता है। तो इसी तरह पॉपुलेशन की ग्रोथ के साथ डिमांड भी बढ़ती हुई चली जा रही है। अभी इस वक्त ठीक है, हमारे पास सफिशिएंट जखायर हैं, इस दफा की प्रोडक्शन बहुत अच्छी हमने देखी और जो फी एकड़ जो शरह थी वो भी बहुत बेहतर नजर आई। लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो खाद की प्राइसेस हैं उन्होंने उनकी सप्लाई में बड़ी हमें कमी में, यूरिया की स्पेशली जो हमारी प्रोडक्शन थी जी वो रिलेटिवली कम रही, जिसकी वजह से यूरिया की प्राइस ऊपर रही। ठीक, सब अब इन सारी इक्वेशन में प्राइस को बैलेंस रखना एक बड़ा डिफिकल्ट चैलेंज हो जाता है, स्पेशली जब आपके जो जिम्मेदार हैं, जो किसान हैं, बिल्कुल ठीक, उनकी भी ये डिमांड होती है कि जी बिल्कुल ठीक, हमारी प्राइसेस जो है वो कम रखी जा रही हैं और हमारा नुकसान ज्यादा हो रहा है। तो ये एक बैलेंस सिचुएशन पड़ती है। सो आई एम श्योर कि अभी इतना बड़ा महंगाई का दबाव नहीं होगा जितना हमें पिछले कुछ सालों में देखने को मिला। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर जासिम अनवर साहब हमारे साथ थे। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। मामला यही है कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो महंगाई को बढ़ाने का बायस बनते हैं, जिसके अंदर डेफिनेटली पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राइसेस भी हैं। तमाम हुकूमत को मार्केट के ऊपर भी नज़र रखने की ज़रूरत है, बिलखसूस सूबाई हुकूमतों को, जहाँ पर जो फ्लोर मिल्स हैं वो कीमत में मुसलसल इजाफा क्यों कर रही हैं? क्या वो फ्रेट चार्जेस की मद में है या कोई और वजह है? उसको चेक एंड बैलेंस उस पर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आम आदमी पर पेट्रोलियम मसनूआत के बाद आटे की कीमत में बढ़ता हुआ, आटे की कीमत में जो इजाफा हो रहा है वो भी एक आम आदमी पर बहुत बड़ा बोझ बनता जा रहा है।